एक बहुत बड़ी घटना कहें, दुर्घटना कहें, जो कुछ भी कहें, ये कम होगा। मामा और भांजी दोनों घूमने के लिए निकलते हैं, सगे मामा और सगी भांजी। ये लोग एक ऐसे जगह पे जाते हैं जो कि जगह सुनसान होती है और वहाँ पे इन दोनों में बहस होती है। बहस इस हद तक मामा भांजी में बढ़ती है कि मामा वहीं पर एक पत्थर होता है, कम से कम बड़ा सा, वो पत्थर को उठाता है और अपनी ही भांजी के सर पर दे मारता है। ये प्रक्रिया जो है वो कई बार की जाती है और भांजी वहीं पर स्वर्ग सिधार जाती है, तड़पते तड़पते। खैर, हद तो तब हो जाती है जब वही मामा पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि हमारी भांजी गुम हो गई है, जरा पुलिस उसे ढूंढ दे। ये घटना सुनने में फिल्मी आपको लग सकती है, पर यह घटना बिल्कुल भी फिल्मी नहीं है। अगर आप अंतर्मन से देखोगे तो आप कांप जाओगे और सोचोगे कि ये सब क्या चल रहा है। यह घटना शुरुआत होती है इसकी 5 जून 2023 को। एक शख्स होता है जो कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहीं पर स्थित एक पुलिस स्टेशन है, उसी एरिया में, उसी पुलिस स्टेशन में वो शख्स जाता है और कहता है मेरी भांजी को ढूंढ दीजिए, मेरी भांजी कहीं खो गई है। अगर वेशभूषा की देखा जाए तो इस शख्स की वेशभूषा बिल्कुल पंडितों वाली थी। मतलब सफेद धोती थी, माथे पर तिलक था और हाथ में एक मोबाइल थी। पुलिस जो ही सुनती है कि भांजी को ढूंढ दीजिए, पुलिस बिल्कुल सतर्क हो जाती है, तुरंत एफआईआर भी लिखती है और अब पूछा जाता है, कुछ सवाल किया जाता है इसी शख्स से। यह शख्स अपना नाम अयागिरी साईं कृष्णा बताता है। अब साईं कृष्णा से ही पहली बार पूछताछ पुलिस करती है। वो पूछती है कि लड़की आखिरी बार कब देखी गई थी। तो ये कृष्णा बोलता है कि आखिरी बार तो मेरे साथ ही वो लड़की थी। तो पुलिस पूछती है कि फिर कहाँ गई। तब ये जो बताता है उसको जरा सुनिए। यहां पे कृष्णा पुलिस से कहता है कि 3 जून को जो मेरी भांजी है वो मेरे साथ ही कार राइड पे निकलती है, लेकिन उसे अपने दोस्तों के पास भी जाना था और इसीलिए हम बाहर ही बाहर उसको एक जगह पे छोड़ देते हैं ताकि वो बाहर ही बाहर अपने दोस्त के यहाँ चली जाए जहां वो जाना चाहती है। तो पुलिस पूछती है, जाहिर सी बात है, कि कहाँ आपने उसको छोड़ा था। तो ये जो आदमी होता है, जो कृष्ण आदमी होता है, वो कहता है कि एक इलाका है शमशाबाद, यहीं पर मैंने ले जा करके उसे छोड़ दिया था। आगे वो चली गई। 3 तारीख को मैंने रात को छोड़ा था इसे और 4 तारीख से इसका फोन आया नहीं, हम लोगों ने किया तो स्विच ऑफ है। बहुत कुछ यहाँ पे एफआईआर में लिखा जाता है। अब पुलिस ये सोचती है कि चलिए, जो शख्स हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने आया है, हम लड़की की माँ के पास चलते हैं और वहां पे वेरीफाई कर लेते हैं कि ये शख्स जो कह रहा है वो सही है कि नहीं है। पुलिस लड़की की माँ के पास पहुंचती है और लड़की की माँ भी वही कहती है जो ये शख्स कह रहा था, एफआईआर लिखवाने वाला कृष्ण, जो साई कृष्ण ने बोला था, वही बोली कि 3 जून को मेरी बेटी इनके साथ गई, मेरे भाई के साथ गई और तब से वो गायब है। उसे जाना भी था अपने फ्रेंड के यहाँ। अब पुलिस बिल्कुल कंफर्म थी कि ये जो बोल रहा है साईं कृष्ण, ये सही बोल रहा है। लेकिन अब पुलिस सोचती है कि चलिए ये दोनों सही बोल रहे हैं, लेकिन अब सीसीटीवी कैमरास हम चेक करते हैं कि कहाँ पे ले जाके इसने छोड़ा है और लड़की कहाँ जाते जाते गायब हुई है। तो सारू नगर से ये लोग रहते हैं, जो साई कृष्ण है और लड़की का घर है वो सारू नगर में है, हैदराबाद में। और यहाँ से शमशाबाद ले जाकर के, जैसा दावा किया गया था कि इन्होंने, उसके मामा ने छोड़ा है,
इस बीच में जो डिस्टेंस था वो 21 किलोमीटर का था। तो 21 किलोमीटर का सीसीटीवी फुटेज पुलिस निकालती है। बहुत सारे कैमरा लगे थे और यहां पर देखा जाता है कि जो मामा है ना, वो लड़की को अपने गाड़ी में बिठाया है, यानी लड़की को तो ये पिक किया है ले जाने के लिए। लेकिन पुलिस को यहां पे एक क्लू मिलता है। पुलिस को ये क्लू मिलता है कि इसने लड़की को उठाया तो है, यानी गाड़ी में बिठाया तो है ले जा करके, पर ये जहां पे बोल रहा है ना कि मैंने शमशाबाद ले जा करके ड्रॉप किया है, उस लड़की को उतारा है, वो फुटेज पुलिस को नहीं मिला कि इसने ले जा करके उतारा है। अब पुलिस को वो फुटेज नहीं मिली तो पुलिस ने सोचा फिर से इनसे इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि शक हो गया था कि इसने गाड़ी में लिया है और छोड़ा है ये नहीं है। फिर पुलिस इनके पास आती है, इनको ले जाया जाता है और पूछताछ करती है पुलिस। और फिर यहाँ पे जो साईं कृष्ण है वो अपनी बातों को बदल देता है, कुछ और बातें बताने लगता है, कहीं और ड्रॉप लोकेशन बताने लगता है। ऐसे ही करके कई बार पुलिस को अपना बयान चेंज किया, क्योंकि इसी ने निपटाया था, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है। खैर, अब पुलिस अपने वास्तविक रूप में आती है और कड़ाई से पुलिस की वर्दी की गर्मी दिखाते हुए इनसे पूछताछ होती है और ये टूट जाते हैं और ये कह देते हैं कि हाँ, ये लड़की जो है वो इस दुनिया में नहीं है, मेरी भांजी इस दुनिया में नहीं है, उसे खत्म करने वाला मैं ही हूं। अब पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ऐसा तुमने क्यों किया है? आखिर अपनी ही बहन की लड़की यानी अपनी ही भांजी को ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें हटाना पड़ा? तब जो खुलासा करता है ये साईं कृष्णम, ये हैरान कर देने वाला है। असल में जो साईं कृष्णम था ये शादीशुदा था, इसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन 2 बच्चे होने के बावजूद, एक पत्नी होने के बावजूद ये अपनी भांजी से ही प्रेम करने लगता है और भांजी भी इससे प्रेम करने लगती है। यानी मामा भांजी में अफेयर चलने लगता है दोनों की सहमति से। लेकिन जो भांजी होती है अब इन पे दबाव डालती है कि आप मामी को और लड़कों को छोड़िए, तलाक दीजिए, मुझसे शादी कीजिए, क्योंकि हम लोग अब रिलेशन में आ चुके हैं, क्लोज रिलेशन में, यू नो व्हाट आई मीन। अब इनको टेंशन सताने लगती है मामा जी को कि मैं कैसे करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। और जो भांजी है वो लगातार प्रेशर बढ़ाती जाती है। अब यहाँ पे ये षड्यंत्र रचते हैं कि एक दिन इनको निपटाना है और इसी के वजह से यहाँ पे एक दिन यानी 3 तारीख को ये कहते हैं कि चलो मेरे साथ घूमने तुम। अब लड़की या कह सकते हैं भांजी वो चलती है इनके साथ घूमने के मकसद से। ये ले जाते हैं एक सुनसान इलाके में और यहाँ पे ये लोगों के बीच में फिर से यही बात स्टार्ट होती है। ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, शादी कर लिया है मैंने, मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। वो नहीं मानती, फिर अपने जिद पे आती है और जैसा कि इन्होंने पहले ही सोच रखा था कि इन्हें निपटाते हैं, ऐसा इन्होंने किया भी, निपटा करके पुलिस स्टेशन पहुंच गए। हालांकि ये सब कुछ पुलिस कड़ाई जब करती है तो ये एक एक करके बक देते हैं पुलिस के सामने और फिर पुलिस को सब कुछ पता चल जाता है। जब मामा ख़त्म कर देते हैं भांजी को तो उसके बाद अब होता है कि कैसे ये ठिकाना लगाएं। तो जहाँ पे ये पंडित का काम कर रहे थे, जहाँ पे पंडित थे जिस मंदिर के पास, उसी मंदिर के पीछे एक गटर है, नाला है, वहीं पर अपनी गाड़ी में रख करके लेके जाते हैं और उसी गटर में वो डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी लगा देते हैं, मतलब 2 ट्रक मिट्टी गिरवा देते हैं। लेकिन अगले दिन ही नाले से बदबू आने लगती है मिट्टी गिरवाने के बाद भी। और अब फिर क्या करते हैं, जो मामा होते हैं वो सीमेंट का एक ढक्कन टाइप में बनवाते हैं और उसमें
पूरा सील करवा देते हैं नाले को, और फिर उसके ऊपर तो मिट्टी थी ही। और इसके बाद तब ये जाते हैं पुलिस स्टेशन और ये सब कहते हैं पुलिस को, और पुलिस फिर इनसे इंक्वायरी करती है। कुछ लोगों का रिएक्शन है, कई मैंने टॉपिक्स पढ़े जहाँ पे मैंने देखा कि बहुत जगह पे बोला गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी लड़की को मिला। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से लड़की को कहा जा रहा है कि जैसी करनी किया वैसा भरा, ठीक है उसने किया, वो रिलेशन को नहीं समझी, पर जो मामा हैं वो भी नहीं समझे। अगर आपके पास बीवी है तो किसी के पास जाने की आवश्यकता ही क्या है, और अगर आवश्यकता हो गई और उसके पास चले गए तो फिर वो दूसरी वाली को छोड़ कैसे सकते हो? या तो दोनों को रखो या तो तुम ही निपट लो। मेरा तो ऐसा ही मानना है। मैं यही मानता हूं कि एक के होते दूसरे के पास जाना ही नहीं चाहिए, और अगर कोई गया भी है तो उसे दूसरे को भी रख लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग क्लोज में हो चुके। अब मुझे ये नहीं पता कानून क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। सबसे प्रथम बात कि आपको किसी और को टच करना ही नहीं चाहिए। दिस इज द मेन पॉइंट। मेरा तो यही मानना है, और अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म मैं उसको ज़्यादा बिलीव करता हूं, अपने धर्म को, और इसी वजह से मैं ये सब बोल रहा हूं। खैर उम्मीद है आप सब कुछ समझे होंगे, और ऐसा ही अगर आपको केस स्टडी समझना है, जानना है कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राम राम।